संख्या 475240 में 5 के स्थानीय मान व जातीय मान में क्या अंतर है? जातीय मान में अंतर, कोई भी संख्या दी हुई है यहाँ पर, अपने को स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताना है। इस संख्या में 5 उपलब्ध है, ठीक है, तो इसका एक तो स्थानीय मान क्या होगा और जातीय मान क्या होगा, उसमें डिफरेंस बताना है अपने को। निकालो, स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है, पता है? जातीय मान पता नहीं है, तो जातीय मान अपना वही मान होता है जो वो होता है, वही जो संख्या होती है ना, वही उसका जातीय मान होगा। जैसे इसमें 5 है, इसका जातीय मान क्या होगा? 5। अगर यहाँ 4 है, 4 का जातीय मान कितना है? 4। 7 का जातीय मान कितना है? 7। और 4 का जातीय मान 4। अब यहाँ पर कह रहा है 5 के स्थानीय मान एवं जातीय मान में अंतर क्या है। जो 5 है इसका स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान क्या होगा? 5000 होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 5000 हो गया। और इसका 5 का जातीय मान, बस 5 का जातीय मान 5 हो गया। और इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा? 4995। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा सवाल है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन में। अब अपन थोड़ा अलग टॉपिक है, बटाबटी वाले ही है, भिन्न वाले हैं। अंतर, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा? इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा? ये सवाल दे दिया, इसमें अपने को इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है ये बताना है। सिंपल सा सवाल है। इस विधि वाले अपन ने पहले सवाल किए और ज़्यादा बड़े भी नहीं है, सिंपल सा। अगर ऐसा सवाल आ गया और इसको सॉल्व करते हैं तो इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? बताओ। 9। ठीक है, यानी कि टोटल को प्लस भी करना है। ठीक है, जैसे इसके इकाई का अंक, इसके इकाई का अंक, इसके इकाई का अंक और इसके इकाई का अंक, फिर सबको जोड़ करेंगे तो फिर इकाई का अंक क्या आएगा? 9। चलो 9 और बाकी 4, स्नेहा 4, क्या रे 4, अच्छा यहाँ दिख नहीं रहा 3। पायल नहीं हुआ, अच्छा हाँ 4 ही आएगा। ये 0 का स्क्वायर, इसके इकाई का अंक क्या आएगा? 0 प्लस 1 की घात 2, इसका क्या आएगा? 1 प्लस 2 की घात 2, उसका क्या आएगा? 4। फिर 3 की घात 3 है, उसका क्या आएगा? 9। अब ये लास्ट वाले आए, सब इकाई के अंक आए सबके। ठीक है, तो इन सबको जोड़ दिया मैंने, कितने हुए? 14 हुए। तो इकाई का अंक क्या हो गया? तो यहाँ अपना उत्तर क्या हो जाएगा? 4 उत्तर सही हो जाएगा। अवरोही क्रम में लिखना है इसको। ये जो संख्या दी हुई है इसको अवरोही क्रम में लिखना है। तो पहले ये पता होना चाहिए अवरोही क्या होते थे? बड़े से छोटा, हाँ, कि छोटे से बड़ा? बड़े से छोटा। और आरोही याद है? ठीक है, और नहीं याद रखो तो कौन सी ट्रिक है? आरोही छोटा है और अवरोही बड़ा है, तो आरोही में छोटे से बड़ा और अवरोही में बड़े से छोटा। अब ये जो दिए इसमें अपने को अवरोही बड़ी पहले लिखनी है, फिर छोटी लिखनी है, फिर छोटी लिखनी है। कैसे लिखेंगे? इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? हाँ 9/17। हाँ, ये देखने में ये बड़ी लग रही है, देखने में ये बड़ी लग रही है। 9/11 भी हो सकता है, नहीं? चलो 9/11 और इसको क्यों छोड़ा? अब जब कभी
यानी कि अपने को छोटे बड़े पता लगाना हो, ठीक है। और हाँ, इस ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, किसी को अंश बोलते हैं, किसी को हर बोलते हैं। अंश, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। जब ये अंश कॉमन होता है, जब ये अंश समान होता है, जब कभी, तो अपने को सबसे बड़ी संख्या अंक पता लगाना है, तो अपने को ये हर देखना पड़ेगा, हर। और ये हर जिसका सबसे छोटा होता है ना, वो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा वाला छोटा होगा, ठीक है। जब ये ऊपर, बाकी दोनों अलग अलग हो, उसमें पता लगाने की अलग ट्रिक है। तो यहाँ पर 9/11, 9/16 और 9/17, यहाँ पर ये तीनों अंश समान है। तो यहाँ पर अब अपने को क्या देखना, हर में सबसे छोटा कौन सा है, 11। तो ये सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या ये होगी। फिर इसके बाद कौन सी होगी, 16, 9/16। फिर इसके बाद 9/17। और ये तो हो गया अवरोही। और यही अपने को आरोही लिखने के लिए बोलता, तो हाँ, आरोही। आरोही में सबसे छोटा पहले आएगा, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, जो 9/17। और फिर 9/16, 9/11, ठीक है। ये सिंबल पता है, जिस पर मुंह खुला हो वो बड़ी संख्या होती है, खाने वाला होता है, ठीक है। तो में लिखना है, या आरोही अवरोही कुछ भी, अपन यहाँ पर इसको लिखते हैं अवरोही क्रम में। पहले तो क्या समान थे, अंश समान थे, अब क्या समान है, हर समान है। अब यहाँ पर अपने को अवरोही लिखना है, क्या लिखना है, अवरोही। अवरोही मतलब छोटा बड़ा, छोटा पहले बड़ा पहले, बड़ा पहले, और आरोही में छोटा पहले होता है, ठीक है। और यहाँ पर अपने को अवरोही में लिखना है। अब यहाँ पर ये नीचे वाले अंक समान है, ठीक है। पहले ऊपर वाले अंक समान होते थे, अब अपने को यहाँ सबसे बड़ा पता लगाना है। तो जिसका अंश सबसे बड़ा हो, उसमें इसमें उल्टा है, जिसका हर सबसे बड़ा होता था वो छोटा होता था, और यहाँ पर जिसका अंश सबसे बड़ा होता है तो वो सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 6/7, ये सबसे बड़ी हो गई। फिर उसके बाद 4/, अपने को अंश ही देखना है। फिर 3/7, फिर 2/7। ये दोनों ट्रिक है, बहुत इजी है, और आरोही में आप लिख सकते हो, बहुत ही सरल है, कोई कठिन नहीं है। अब ये आ गया अलग, थोड़ा अलग है, ये भिन्न दे दिया अपने को। इसको ही आरोही या अवरोही किसी में भी लिखना हो, 2/7 आएगा, ठीक है। फिर पहले 2/5 में आ सकता, पर अंश में हर इसमें वो बड़ा है, हाँ, तो बड़ा होगा छोटा होगा। अब ये मुझे पता नहीं है, सवाल क्या, कौन सा समान है इसमें, कोई पहले वाला सवाल क्या था वैसा है क्या, अंश भी अलग है, अंश भी अलग है ना, हर भी अलग है। हाँ, तो क्या करेंगे, स्नेहा बताएगी। अब इस लड़ाई को कैसे निपटे, कोई कहे मैं बड़ा, कोई कहे मैं छोटा, मैं बड़ा। हाँ, कौन सा लिखेंगे, 5/7। क्या करेंगे, कौन सा आइडिया कर सकते हैं, या तो सब में इसका भाग दो, इसका इसमें भाग दो, इसमें इसका भाग दो, इसका भाग दो, इसका भाग दो। फिर जो संख्या आएगी उसमें बड़ी कौन सी होती है, छोटी कौन सी होती है, वो भी कर सकते हैं अपन। हाँ, अब इसमें भाग दो, इसमें इसका भाग दो, इसमें भाग दो, एक तो वो ट्रिक है। फिर उसमें जो संख्या बड़ी आती होगी वो बड़ी हो जाएगी, जो छोटी होगी वो छोटी होगी, ठीक है। और इसका एक और ट्रिक है, ट्रिक तो कह सकते हैं, विधि है अपने पास। इन सब का अपन क्या कर देंगे, लसा ले लेंगे। क्या ले लेंगे, लसा। तो इन सब के लसा निकालो, इन सब के लसा निकालो, 4, 7, 7, 5, लसा निकालो। इधर 140, तो यानी कि लसा 140 ही आएगा, ठीक है। अब अपन वो विधि नहीं करते थे, जैसे जोड़ने प्लस, यानी कि इनको सरल करने के लिए विधि करते थे। पहले इसका भाग इसमें देते थे, फिर इसका गुणा इसमें करते थे। तो इसका भाग इसमें दो, फिर जिसका आए उतना गुणा इसमें करना है, 40 आए, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर कितने आएंगे,
102 आएंगे। 4 का भाग इसमें दे कितने हैं? 34 आए। 4 का भाग 140 में देता हूँ। 35 4 हाँ कितने आए? 105 आए। यहाँ पर कितने आए? 35 आए और 35 दिया 105 आए। अब 7 का भाग 20 आए, 20 पंजे 100। अब 5 का भाग 140 में 2 कितने आते हैं? या तो वो पॉइंट वाला भी है तरीका, भाग करके कर सकते हो, या फिर ये विधि भी है आपके पास। कितने आए? हाँ 56 आ गए। अब आपको यहां से पता लग जाएगा जिसका मान ज्यादा है ना ये, तो ये सबसे बड़ा, मतलब ये सबसे बड़ी हो गई। फिर 2 नंबर पर 100 है तो 100 वाली जो भिन्न है वो सेकंड पर आ गई। फिर कौन सी है? 56 तीसरे नंबर पर है तो 2/3 पर 56 आ जाएगा। और लास्ट पर रहा 40 तो ये आ जाएगा चौथे पर, ये वाली भिन्न। तो अब अपने को किस में लिखना है? आरोही में लिखना है। 2/7 आ जाएगा। 2/5 कौन सा आएगा? 2/5। 3/4। विधि समझ में आई? कैसा भी सवाल हो, या तो उसमें भाग देकर भी अपन पता लगा सकते हैं, पॉइंट निकाल कर। ठीक है। अवरोही में तो अवरोही में भी विधि तो यही करनी है। और जो छोटा होगा वो पहले। बस इसको अवरोही में लिखना है तो अवरोही में पहले बड़ा आता है, तो बड़ा कौन सा है? 3/4 पहले लिखेंगे। और कभी कभी ऐसा ही सवाल आ जाता है, उसमें क्या करना है आपको? सबसे बड़ा या सबसे छोटा ही पूछेगा। क्या पूछेगा? सबसे बड़ा। या तो इस पूरे प्रोसेस को करके पता कर सकते हैं, या फिर अपने क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं। अपने में दिमाग होना चाहिए आंसर कैसे। हाँ, खैर कोई दिक्कत नहीं। अब अपने को पूछा है सबसे बड़ा पता लगाना है। ठीक है। अब भाग पूरा करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे कि ये भाग दे रहे हैं, पॉइंट लगाया, 20 हो गए कि नहीं हो गए? 20 हो गए तो कितनी बार गया? 2 बार गया। ये पॉइंट 2 आया। ठीक है। जब संख्या समान आती है तो उसका भाग अपने को आगे देना है। अब 4 का 30 में देंगे तो पॉइंट 7 आ जाएगा। 7 चौक 28 होते हैं। इसी तरह 50 होते हैं तो 7 7। हाँ तो ये तो 7 यही आएगा। ठीक है, 0.7। और यहाँ पर 20 हो गए, 0.4। ये आए कि नहीं आए? अब सस्पेंस यही रहा अपने को, आगे का भाग इन दोनों का ही करना है अपने को। जब कभी छोटा या बड़ा पूछता है तो अपन ऐसे करके भी पता लगा सकते हैं। और आरोही अवरोही करना है तो ये इस विधि को विशेष तौर से ध्यान रखना है, इस विधि को अपन ने जैसे किया वो। ठीक है। ठीक है, बहुत ईजी है, कोई खास नहीं है सवाल। जैसे 1.8 को दे रखा है, इसको साधारण भिन्न बटा बटी में बदलना है। जैसे कि दूसरा है 4.75, तीसरा है 0.00132, उसको बटा बटी में बदलना है। तो क्या करेंगे अपन? सीधा पहले पता है अपने को 1.8 है तो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा? 1 और 0 आ गया। फिर इसको सॉल्व करते कितना है? 9/5 इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसको कहते हैं भिन्न। तो ये साधारण भिन्न में बदल गया। इसी तरह इसको बदलो, देखो कितने आते हैं। अब इसको आगे और सॉल्व कर सकते हैं अपन। हाँ सही में, उसको साधारण भिन्न। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 9 में 5 का भाग देंगे तो 1 बार गया, ये हो जाएगा। जो शेषफल आता है वो यहाँ रहेगा और जिसका भाग देंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। 1 सही 4/5 इसका आंसर हो जाएगा साधारण भिन्न में। ठीक है, इसी तरह इसका निकालो। देखा 4.75 बटे इसको पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 100 हो गए।
फिर इसको काटा काटी करो, कितने आते हैं फिर भाग दो और इसमें बदलना है। ये 25 के पाड़े से कट रहा होगा, 25 के पाड़े से कट जाएगा। 25 का भाग दो इसमें, कितनी बार गया? 25 हाँ यस, पहले तो एक बार जाएगा, फिर 9 बार गया, फिर नीचे 100 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। फिर इसको इसमें परिवर्तित कर देना। अब ये वाला है लंबा चौड़ा संख्या, जैसे 0.00132, यहाँ ये उसको उड़ाएंगे तो नीचे 1 आ गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब 132 बटे कितने आ गए? 1 लाख आ गए। कितने आ गए? 1 लाख। फिर इसको अपन सॉल्व करेंगे, 4 के पाड़े से कट जाएगा, 4 के पाड़े से 33 बार कटेगा और 4 के पाड़े से ये 25,000। तो इसका आंसर ये आ जाए। अब ये वाला ऊपर वाला सवाल दिया है, इसको जल्दी से मैंने पहले बता ही दिया। अब लसत से करो, मासत से करो, किससे करो, हाँ, या पॉइंट लगा कर करो, छोटा या बड़ा। कोई कहे नहीं मैं तो भाग दूंगी, ठीक है, तो भाग से भी देखा कर सकते हैं। अगर सबकी संख्या अलग अलग आ जाए, ये 20 आ गए, 4 बार गया, 0.7 आ गया, तो अपने को लस करने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर ऊपर वाली संख्या में 0 0 लगा दो एक बार, और यहाँ सबके अलग अलग आ गए तो अपन लस की विधि कर सकते हैं। तो यहाँ पर अवरोही, अवरोही मतलब सबसे छोटी या बड़ी? बड़ी। सबसे बड़ी कौन सी होगी? 0.9, 7/9, फिर 5/7, फिर 3/, फिर 2/5। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी है। इसको अवरोही कहता, इसको अवरोही कहता, आरोही, सॉरी, इसको आरोही कहता सवाल में। तो अपन क्या करते हैं, ये वाली पहले लिखते हैं, ठीक है, 7/9, 5/, ठीक है। तो अपने को ये पहले लिखनी पड़ती, यानी कि इधर से 2/5, 3/5, 5/7 और 7/9। बस सवाल कैसे फास्ट हो सकता है अपने को, बस ध्यान तो आ गया अपने को। अगर इसमें छोटा या बड़ा पता लगाना हो तो लसा वाली विधि ध्यान में होनी चाहिए। सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न अपने को पता लगानी है। लगाओ, देखो पता, 5/7 लगा दिया पता। बस इसने बहुत यानी कि जल्दी से पता लगा दिया। कैसे किया इसने कुछ नहीं किया, इनके पीछे पीछे 0 0 लगाते रहो। भाग देना मतलब यानी कि छोटी संख्या ऊपर वाली भाग तो जाएगा ही नहीं, 0 लगाना पड़ेगा। यहाँ 0 लगाया, कितनी बार गया? 0.6। यहाँ 0 लगाया 0.7, यहाँ 0 लगाया 8 या 24, 3 बार ही गया 0.3। फिर यहाँ पर 0 लगाया 0.4। अब कौन सी आ रही है बड़ी? बस ये ट्रिक अपने को ध्यान में रखना है अपने को। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? सबसे बड़ी भिन्न 5/7। बहुत ही इजी सवाल होते हैं और कर नहीं पाते बच्चे, इजी सवाल दे देते हैं ऐसे सवाल। इसमें सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी 3/8 हो जाएगी। हाँ, लेकिन जब कभी 2 संख्या मैच आती है तो वहां पर आपने को उनका गुणा आगे की संख्या और लानी पड़ेगी। यहाँ कितने आते हैं, इसके यहाँ कितने आते हैं। जब समान आए तो फिर उनमें अपने को पता लग जाएगा जो यहाँ अंक बड़ा आ रहा है वो बड़ी हो गई। जैसे जब यहाँ 7 आ गए, यहाँ 7 आ गए, तो आगे वाली संख्या पता करो। जब 2 संख्या भी समान आ रही है, तीसरी संख्या और निकाल दो। तो ये वाला भी ट्रिक अच्छा है। अब मैं थोड़ा अलग टाइप का सवाल है, अब कुछ अलग टाइप के सवाल है, ये हो सकता है आपने पहली बार देखा हो, ठीक है। तो बस एक तो वो आज का सीखा अपन ने, एक तो वो विधि पॉइंट वाला छोटी बड़ी संख्या बहुत ईजी है और सवाल पूछ सकते हैं। अब अपने को 10 मतलब भिन्न वही है,
दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है, साधारण भिन्न में। ठीक है, पहले देखा था वो का वही है। और इसमें अपन देखते हैं, सवाल है 0. अब ऊपर ये निशान आ गया, इसको क्या कहते हैं? ये ऊपर बार बोलते हैं। अब इसको बदलना है, कैसे बदलोगे? हाँ, इसको साधारण भिन्न में बदलना है, कैसे करोगे? सन्या, पायल, देखा कभी सवाल? देखा तो है, किया है? 10th में थे और सब निकल गया। ठीक है, तो ये भी आज पढ़ना, फिर निकल जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इस टाइप के जो सवाल आते हैं ना, इसमें अपन क्या करेंगे, बार को हटा देंगे। चलो बार को हटा देंगे, तो बार को हटा देंगे तो नीचे क्या लगाएंगे? वो पाई वाला, वो अलग चीज़ है। जब कभी इस टाइप के सवाल आते हों, इसमें भी 2-3 टाइप के सवाल हैं। जब कभी इस टाइप का सवाल आता है तो ये जैसे पॉइंट, ये अब ये यहाँ पर बार है, तो बार हटा देंगे तो इसका क्या हो जाएगा? बार हटाते ही ऊपर बार हटाने नीचे 9 लग गए, ऊपर 6, सॉरी ऊपर 6 है, यानी कि ये 6 के ऊपर बार हटाए नहीं, नीचे क्या हो गए? 9। कौन सी भी संख्या हो, अपने को बार का नीचे 9 लगाना है और इसको सॉल्व कर देना है। ये कितना आ गया? तो दशमलव से है ना, बस इस दशमलव को अपने को नहीं देखना है, आगे संख्या होती तो वो उसका भी अपन देखेंगे। आगे संख्या होती अलग टाइप का होता, वो भी अपन बाद में देख रहे। ठीक है, हाँ, वो आगे नहीं आए तो आप पूछना। ठीक है, पहले अपन ये सिंपल सा सवाल देख रहे हैं, जिसके ऊपर बार होता है, बार हटते नीचे क्या लग रहा है? 9 लग रहा है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, 9 लगा देंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसे होगा, यहाँ एक संख्या के ऊपर बार नहीं होगा, दूसरे के ऊपर बार होगा। कभी कभी आगे संख्या दी हुई होगी, तो कब क्या करोगे फिर? तब भी आपको करना पड़ेगा सवाल। अब ऐसा ये सवाल करो, 0.130 ये सवाल है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, जैसा ये क्या है वैसा ये करना है। हाँ, बार है ना, ये बार है। हाँ, पूरे के ऊपर, पूरे के ऊपर। एक संख्या के बाद ही एक संख्या के लिए 9 लगता है, या फिर कोई संख्या हुई तो भी 9 लगेगा। हाँ, ये बस अपने अंदर जैसे अपन कर रहे हैं, यहाँ एक संख्या के ऊपर है तो 1 9 लगा, यहाँ पर 3 संख्या है तो 130 तो ये लेगा, तो सबके ऊपर से बार हटा रहे हैं तो 3 बार 9 लिखा। अब ये बेचारा किसी के कटता नहीं होगा मेरे ख्याल से, हाँ पॉइंट में आएगा। तो क्या कह रहा है? साधारण भिन्न में, पॉइंट में थोड़ी लाना है, पॉइंट में था पहले, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो गया कि 0 के ऊपर ले लग गया, 3 संख्या के ऊपर बार है तो अगर एक ही संख्या लास्ट में 0, एक पे बार होता है, मतलब कि आगे वो भी अपन देखेंगे ना, वो भी सवाल देख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे सवाल आ गया अपने, पहले तो अपन, हाँ ये क्या सवाल अपन देख रहे हैं। अब 1254, अब यहाँ पर दे दिया लास्ट वाली संख्या के ऊपर बार, तो 2 ही 9 लगेंगे, 2 ही 9 लगेंगे। फिर ये 12 वो इसका थोड़ा अलग सवाल, ये वाला समझ में आ गया? हाँ। अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे ये 1254, ठीक है, समझ में आ गया। अब जिसके ऊपर बार नहीं है, बाहर है पूरा, संख्या पूरी लिखी, जिसके ऊपर बार नहीं है वो माइनस करके यहां लिख देना है। ठीक है, अब नीचे बटाबटी करना ही है। जिसके बार है कितने बार 9 लिखूं? 2 बार। और जिसमें बार नहीं है उनके 0, पीछे 0। अगर आगे बार होगा तो आगे बार वो नहीं आएगा, वो नहीं होगा। पहले ये समझो, आगे बार का ऐसे बार, ये से सवाल नहीं बनेगा। सवाल ये वाला सब सवाल है, थोड़ा समझना है अपने को। ये सवाल आ गया, पूरे पे होगा या फिर लास्ट में होगा? लास्ट में होगा। और फिर आगे पॉइंट आगे भी हो सकता है सवाल, वो भी अपन देखते हैं अपन बाद में। ठीक है,
ये सवाल आ गया। अगर इस टाइप का सवाल आता है तो इसमें आपको क्या करना है, जिसके ऊपर पहले तो पूरा लिख रहा, मैंने पूरा लिखा, और जिसमें बार नहीं है उसको माइनस करके पीछे लिख देना है, ठीक है। और हाँ, पूरी संख्या के साथ माइनस हो जाएगा। और जिन संख्याओं के ऊपर बार है 5 और 4, 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 9 आ गए। अब जिनके ऊपर बार नहीं था उनके जितनी संख्या उतने 0 लगाने। अब इसको सॉल्व करना है। 1254 में से 12 गए 1242, और नीचे ये आ गए, आए कि नहीं आए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाओगे, सॉल्व करोगे तो शायद यही करना है ना, ये आंसर कट रहा है, काटना भी पड़ेगा ना। हाँ, काटो, देखो किससे कटता है कि नहीं कटता है। 2 से कट रहा है क्या, 20 से के 2 से? 2 से कटेगा शायद। 2 से कटा कितना है? 6 2 1, यहाँ 4, हाँ 9 5 0, और कटेगा? नहीं कटेगा। किससे कटेगा? ट्राई करो किससे न किससे कटेगा। 3 से हाँ 3 से कट सकता है। कितनी बार? 2 बार। 7 बार। देखो, आप देखो यहाँ अपन 627 में 3 का भाग दे रहे, 21 में, ठीक है, 3 का भाग दे रहे तो पहले 2 हाँ ये तो सही है, ठीक है, 6 आया। फिर अपन यहाँ डायरेक्ट कितने लगा रहे? 7 लगा रहे, क्या वो सही है? बीच में 0 आएगा, यहाँ कितने आएंगे? 207। अगर 2 संख्या साथ में रहते तो 0 लगता। हाँ 0, और मैंने वो एक भाग लगाने निकालने की ट्रिक नहीं बताई थी, उससे भी कर सकते हैं। फिर 2 उतारे, 2 में भाग नहीं जाता, 0 बार भाग देंगे, 2 आ गए, फिर 0 आया, फिर 2 और 21 7, 2 संख्या साथ में उतारते 0 निकालते ही है ना भाग में, तो ये 207 आ गए। यहाँ पर 2, यहाँ 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? 5 ने 4 9 9 9 18 जाएगा, 1650। अब और कटता है कि नहीं कटता है? 3 के पाड़े से ऊपर वाला कटेगा, और ये कटेगा। ये भी कट रहा है। ये कितने आए? नीचे वाले 550 आए, और ऊपर 6 और 9 आ गए। तो फाइनली उत्तर अपना ये रहा, ठीक है। अब क्या किया अपन ने? 3 के पाड़े से काटा, फिर 3 के पाड़े से काटा, फिर 3 के पाड़े से काटा। अब 9 से भाजकता का नियम क्या था आपको पता है? अगर इसके योग में 9 का भाग जाता है तो 9 से कटता है, और इसके योग में 9 का भाग जाता है तो वो भी 9 से काटता है। तो 1 ने 3 3 4 7, 7 ने 2 9 हो गए। अब नीचे 18। तो ये भी 9 के पार से काटते सीधे यही आते, और इसको भी 9 के पार से काटते सीधा यही आता। इतना करना नहीं पड़ता। तो थोड़ा IQ लगाओ, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या से किससे काट सकता हूँ? खैर अपन ने किया, ये भी गलत नहीं है। अब अपने को इस विधि को ध्यान रखना है। इस सवाल के नीचे लिख देना में विधि, यहाँ से और समझ में आ जाएगी। यहाँ मैंने और क्लियर लिख दिया है। इस प्रकार के सवाल में जितने अंकों के ऊपर बार हो उतने ही नीचे शून्य लगा देते हैं, और जितने के ऊपर बार नहीं है उतने नीचे शून्य लगा देंगे, और ऊपर पूरी संख्या में से, पूरी संख्या लिखी थी अपन ने, और उसमें कौन सी घटाएंगे? बिना बार वाली घटा देंगे, बस। और फिर सॉल्व करना है। अपन प्रयास करेंगे हर टाइप के सवाल आ जाए। जैसे बार वाले सवाल आ गए तो बार वाले सवाल अभी पूछते हैं, ठीक है। हो सकता है पूछे, अपने को नॉलेज होना चाहिए बार वाला सवाल क्या है, इसमें क्या हो रहा है, नीचे 9 लग रहा है, शून्य लग रहा है, माइनस कर रहे हैं, फिर सॉल्व कर रहे हैं। अब जो ये आ गया सवाल 8.18, और यहाँ पर बाहर है। अब क्या करोगे? अब पूरा 8.18 लिख के हाँ, अब अपने को क्या करना है, ये 8 दशमलव है, ये 18, भाई संख्या तो यही बन रही है। हाँ, अब अपन क्या करेंगे, इस बार को हटा दिया मैंने, बार को हटा दिया तो क्या लग गया नीचे? यही लगेगा 99। अब ये कटते हैं कहीं?
किसके पाड़े से? 9 के पाड़े से 2 बार। 11। तो ये अब इसको और आगे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। 8 सही 2/11 बस। दशमलव हट गया। क्या? 10 हाँ, दशमलव हट जाएगा, दशमलव हट जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? 11 8 88 और 2 90/11 भी हो सकता है उत्तर, और ये भी उत्तर सही है, और ये भी उत्तर सही है। बस अपने को इस 8 को अलग ही रखना है, फिर ये ऐसे सॉल्व करके सॉल्व कर लेना है। चलो एक सवाल करना आप। 0.218, ठीक है, और यहाँ पर बाहर है, यहाँ पर बाहर है, 1 और 8 में 1 और 8 पर बाहर है, इसको सॉल्व करना है। 1 और 8 पर बाहर है, इसको सॉल्व करना है। आंसर कितना आता है आपका? जितनी संख्या के ऊपर, मैंने जितनी संख्या के ऊपर बाहर नहीं है उतने नीचे शून्य कौन लगाएगा? 1 0 लगेगा ना। हाँ, 1 0। अब अपने मैंने पहले लिखवाया है सवाल अच्छी तरह से। पहले मैंने 218, हेलो हाँ मोटे कोचिंग में ममता करी है 218, ठीक है। अब 2 माइनस नीचे नीचे क्या करना है अपने को? ये पूरी संख्या लिख दी। अब कितनी संख्या के ऊपर बाहर है? 2 9 लगेंगे। फिर एक संख्या के ऊपर बाहर नहीं, उतने 0 लगाना है। अब यहाँ ऊपर पूरी संख्या में से कौन सी संख्या माइनस करनी है? 2 माइनस करने। 12/25। हाँ, अब ये यहाँ पर 216 है और नीचे 990 है। हाँ, 3 के पाड़े से काटो। हाँ, 9 के पाड़े से भी कट सकते हैं, डायरेक्ट 9 के पाड़े से ही काटो ना। तो कितने आते हैं? 110 और 24। 110 और 24। भाई 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और कितना है? और यहाँ कितना है? 110 और घटता है 2 के बड़े से कट रहा है। 2 के पाड़े से कट रहा है, देखो। हाँ, 12/55। तो अपना उत्तर क्या आ गया? 12/55। तो इस टाइप के बाहर के सवाल है अपन, इसके ऊपर कुछ अलग टाइप के सवाल है, वो अपन कल और करेंगे, ठीक है। इससे जुड़े हुए जो सवाल हैं, तो ये नए सवाल है, बाहर वाले सवाल ध्यान में रखने, और घर जाकर अगर कहीं मिले तो उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। समझ में आए? अब इंग्लिश में बढ़े, चलो।